नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की अहमियत को पहचान कर देश और दुनिया प्रकृति और पेड़ों की सार संभाल में जुट गई है। साथ ही सागवाड़ा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डूंगरपुर नगर परिषद पहले से ही प्रकृति रक्षक, हरियाली और पेड़ पौधों के मामले में काबिले कार्य कर समूचे राजस्थान ही नहीं देश में अपना परचम लहरा चुकी है। जबकि सागवाड़ा एकमात्र अकेली ऐसी नगर पालिका होगी जो पनपे हुए पेड़ों की सार संभाल नहीं कर विकास के नाम पर उन पर आरी चला रही है। जी हां, सागवाड़ा के पुनर्वास कॉलोनी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान में करीब 25 साल पुराने पेड़ों पर आज पालिका द्वारा विकास के नाम पर उन्हें काटा जा रहा है। पार्षदों का आरोप है कि सागवाड़ा के विकास के नाम पर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया द्वारा शहर में किए जा रहे किसी भी कार्य में उनकी सहमति को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और अपनी मनमर्जी से कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते स्वयं पार्षदों के वार्ड के लोगों में भी आक्रोश पनपता जा रहा है। साथ ही पार्षदों के वार्डवासियों के प्रति जवाबदेही को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर आज की ये हमारी खास रिपोर्ट। ये है सागवाड़ा के पुनर्वास कॉलोनी में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान। उद्यान के भीतर चल रही ये आरी उद्यान के 25 साल पुराने हरे भरे पेड़ों पर चलाई जा रही है। यहाँ मौजूद ये लोग भाजपा के पार्षद और स्थानीय निवासी हैं जो इस उद्यान में काटे जा रहे पेड़ों को रोकने और जानकारी के लिए जुटे हैं। चलिए आपको इस पूरे वाक्य से रूबरू कराते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की अहमियत पहचान कर पूरा देश और दुनिया प्रकृति और पेड़ पौधों को बचाने और नए लगाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। जबकि डूंगरपुर जिले की एकमात्र सागवाड़ा पालिका है कि विकास के नाम पर यहां के उद्यानों में लगे 25 साल पुराने पेड़ों पर आरी चलवाकर सागवाड़ा के नए विकास का दम भर रही है। जी हां, सागवाड़ा के पुनर्वास कॉलोनी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान में पिछले 25 वर्षों से लगे करीब 25 से 40 फीट पेड़ों को पालिका द्वारा उद्यान के लिए नए विकास के नाम पर आज काटा गया। पालिका टीम द्वारा पेड़ काटने की सूचना पर स्थानीय प्रकृति प्रेमी और भाजपा के समस्त पार्षद मौके पर पहुंचे और उन्होंने पालिका द्वारा 25 वर्ष पुराने हरे पेड़ों को काटकर किए जा रहे इस तरह के विकास की पहल की जमकर आलोचना करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। पार्षदों ने एक सुर में बताया कि सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया सागवाड़ा विकास को लेकर पार्षदों की राय अथवा सहमति को तवज्जो नहीं देकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। साथ ही बोर्ड के कई पार्षदों को किसी भी कार्य में विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते कई बार जनता के आक्रोश का उन्हें बेवजह सामना करना पड़ रहा है। सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान के विकास को लेकर भी स्थानीय वार्ड पार्षद की राय को अनसुना कर 25 साल पुराने हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे वार्डवासियों में भी आक्रोश पनपता जा रहा है। भाजपा के पार्षदों ने बताया कि सागवाड़ा के विकास को लेकर वो भी पालिका अध्यक्ष के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, लेकिन पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया सागवाड़ा के विकास को लेकर लिए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव में भाजपा के पार्षदों की सहमति या कोई राय नहीं ले रहे हैं। ऐसे में वार्डवासियों के सामने वार्ड के पार्षद भी अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। बहरहाल सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष द्वारा वार्डवासियों के सामने पार्षदों की जवाबदेही को नज़रअंदाज करने से मौजूदा पार्षदों में काफ़ी आक्रोश है। संभवतः इसी के चलते शुरुआत से पहले से ही सागवाड़ा के विकास को लेकर विरोध शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज़, सागवाड़ा। अभी हमको सूचना मिली है कि ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान है पुनर्वास कॉलोनी के अंदर, उसके अंदर नीलगिरी के वृक्ष काटे जा रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली और देखा कि मौके पर तो ये नीलगिरी का वृक्ष भी काटा। हमारे पार्षद श्री मनोज जी ने बताया कि ये अवैधानिक है, क्योंकि इसको डेवलपमेंट करने में 25 साल लगे, इसके बाद में ये वृक्ष बने तैयार हुए। लेकिन ये नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने इसको जो पता किया
तो उन्होंने इसका ठेका मतलब उन्होंने 12,000 रुपये में दिया काटने का, तो ये डेवलप करना आई हूँ। लेकिन इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अध्यक्ष महोदय कभी भी हमारे पार्षदों से कभी किसी प्रकार की सलाह मशवरा नहीं करते हैं। उस कारण से यह सारी अफवाहें या गलत बातें उठ रही हैं, और यह जो जिस प्रकार का मतलब जो डेवलपमेंट जो कर रहे हैं उसमें नगरपालिका मंडल के सभी जनप्रतिनिधि या चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ में सलाह मशवरा करना चाहिए। हमारा इसका पुरजोर विरोध है, क्योंकि आम जनता के अंदर जिस प्रकार की बातें हो रही हैं आए दिन, मतलब जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से मतलब बातें जो की जा रही हैं, उससे जनता के अंदर एक गलत मैसेज जा रहा है कि नरेंद्र जी खोडनिया ही सारे काम डेवलपमेंट करा रहे हैं। अच्छी बात है, डेवलपमेंट करा रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ में हम हैं, डेवलपमेंट का हमारा विरोध नहीं है। लेकिन जिस प्रकार जो कोई भी काम कर रहे हैं वो काम करने से पहले जब वो कहते हैं कि हम विरोध के लिए विरोध नहीं करें, लेकिन हम भी ये कहते हैं हम विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, लेकिन मतलब सही काम का तो हम विरोध नहीं करेंगे, गलत काम का पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन हमको भी उनको हमारे बातों के लिए उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, तभी मतलब इस प्रकार के काम मतलब सही ढंग से होंगे। और सरल तरीके से करने का भी यही तरीका है कि सबको साथ में लो, सबका विश्वास लो, उसके बाद में काम करो। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं आपके सागवाड़ा में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मौजूदा भाजपा के पार्षदों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई मतलब चर्चा नहीं हो रही है, कोई मतलब बात नहीं, कोई भी। मैं तो कहता हूँ, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, उनकी भी पार्टी के लोगों का मतलब पार्षदों को मतलब नहीं पूछा जा रहा है। 12 बजे के आसपास यहाँ पर्यावरण प्रेमी और कुछ युवकों ने मुझे फ़ोन किया कि मनोज भाई, अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान के अंदर हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ पर आया तो देखा कि यहाँ आरी और उससे इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हरे पेड़ जो नीलगिरी का पेड़ काटा जा रहा था। मैंने रुकवाने के लिए माननीय चेयरमैन साहब को फ़ोन किया। चेयरमैन साहब को मैंने बताया कि मैंने कहा कि भाई साहब ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो किस हिसाब से काटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मनोज भाई, ये जो अपने जो बगीचे का डेवलपमेंट करना है उसके अंदर जितने भी नीलगिरी के पेड़ हैं, तो ये करीब 16 से 17 नीलगिरी के पेड़ हैं या 20 पेड़ हैं, मैंने गिना नहीं है, लेकिन 16 से 20 पेड़ हैं। जब उनको पनपने में करीब 25 से 30 वर्ष लग गए। और मेरा सिर्फ निवेदन इतना है चेयरमैन साहब से कि आप डेवलपमेंट करो, लेकिन कोशिश ये करो कि ये हरे पेड़ है जो नीलगिरी जो आप उसको सफ़ेदा कहते हो, वो कोशिश ये करो कि उसको भी बचाया जा सके। और सभी पार्षदों को, जैसे इस कॉलोनी के अंदर आप सहित मैं और आप सहित 4 पार्षद हैं, तो आपने 3 पार्षदों को कॉन्फिडेंस में लिया। और मुझे, जैसे मैं कॉलोनी का हूँ, स्थानीय हूँ और स्थानीय ये बगीचा है, तो मुझे अगर जानकारी दी होती तो लोगों ने जो विरोध किया उसको मैं मेरे हिसाब से उनको समझा सकता था। मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि आप डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट में हमारा कोई राग द्वेष नहीं है, कोई विरोध नहीं है। डेवलपमेंट के साथ साथ आप ये जो विनाश जो हो रहा है, जो हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं उसको भी रोको। अगर डेवलपमेंट करना है तो आप पहले कुर्सियाँ हटाओ, क्योंकि ये कुर्सियाँ पूर्व बोर्ड में बनाई गई है। ये जो बच्चों के खेलने के जो सामग्री है वो उसको हटाना पड़ेगा। और आपको करना है तो पहले इसके अंदर भरा भरो, जो आपका प्लान है वो हम सबको बताओ, उसके बाद में आप इसको जो करना है वो करो। मेरा इतना ही निवेदन है। और मेरा पूर्ण विरोध है कि अगर आपकी मेरे से फ़ोन से बात भी हुई है, निश्चित रूप से अभी बात हुई है, लेकिन फ़ोन से बात अभी हुई है, पहले नहीं हुई थी। पहले आपने, मैं भी इस स्थान उसका नगर पालिका का मैं भी पार्षद हूँ, आपने जानकारी दी होती तो इस तरह की बात नहीं आती। जय हिंद, जय भारत। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कॉलोनी के 3 पार्षदों को तो इन्होंने विश्वास में लिया और हाँ। आपसे कोई चर्चा नहीं की, तो क्या पालिका अध्यक्ष द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है? पुनर्वास कॉलोनी के अंदर 4 वार्ड हैं, 3 वार्ड के पार्षदों को सूचना मिली नहीं मिली मुझे पता नहीं। वो 3 वार्ड कांग्रेस के हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड संख्या 6 से पार्षद हूँ, और मुझे सूचना नहीं मिली, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस बगीचे को डेवलपमेंट करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्लानर आया हो और मुझे बुलाया हो, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे नहीं बुलाया है। विश्वास दुबे, पुनर्वास कॉलोनी, पर्यावरण प्रेमी हूँ मैं। अभी मुझे सूचना मिली कि भाई यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान के अंदर, तो मैंने यहाँ आके देखा। तो क्या इसके लिए बोर्ड ने कोई बैठक करके उसमें प्रस्ताव लिया है, या वन विभाग की सूचना है, या फिर
NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है उसके तहत ये सब होता है। अब आप पर्यावरण आप कह रहे हैं कि अगर इसको अपन डेवलपमेंट का एक पार्ट समझते हैं तो डेवलपमेंट का पार्ट है वो पेड़, हरे पेड़ लगाकर होता है, हरे पेड़ काट कर नहीं होता है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ नगर पालिका बोर्ड से कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो बिना किसी हरे पेड़ को काटे हुए आप पर्यावरण करें। हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ी सी तकलीफें होंगी, पर हरे पेड़ आज जहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग मर रहे हैं, ऐसे में आप इस तरह हरे पेड़ काटेंगे तो कैसे रहेगा? ये तो आप मानव जीवन के लिए एक अभिशाप के रूप में देखने में आ रहा है। तो मेरा यही है आपके चैनल से, अहम सच से अनुरोध है, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अपन पर्यावरण बचाने के लिए मुहिम छेड़ रहे हैं, वहीं आप इस तरह से हरे पेड़ काटेंगे तो कैसे चलेगा? जी पार्क है यह नगर पालिका को कड़ाना वाले माई वालों ने इन्हें सुपुर्द किया विकास के लिए, और यहाँ पर बगीचा 25 साल से नगर पालिका इसकी देख रेख करके इस बगीचे को विकसित किया है। चारों तरफ से बाउंड्री की है, हमेशा इसकी देख रेख नगर पालिका करती आई है, नगर पालिका करती है। इसमें काफ़ी पौधे लगाए गए नगर पालिका की तरफ से पूर्व में, और पौधे बड़े हुए हैं। अभी कोई प्लानर को बुलाकर नरेंद्र भाई ने बताया कि इसको कैसे और बढ़िया विकसित किया जाए। तो नरेंद्र भाई की भावना और यह जब सबकी भावना ये बनी है कि जो पेड़ इतने आवश्यक से बढ़ गए और रेलगाड़ियाँ 40-40 फीट की और 50-50 फीट की लंबी हो चुकी है, जो किसी के मकान पे गिर सकती है, किसी को क्षति पहुंचा सकती है, उसी वजह से क्षति पहुंच सकती है। और वो पानी पूरा बगीचे का पानी एक नीलगिरी खींच रही है, उस वजह से वो कटवा रहे हैं, और कटवा के उसमें नए पौधे लगाए जाएंगे। कोई दूसरा पौधा नीलगिरी के अलावा कोई पौधा काटा नहीं जाएगा, और बगीचे को पूरा विकसित करेंगे, ये आश्वासन दिया है, और उस तरह से उनकी भावना से वो कटवा रहे हैं। उसमें मैं मौके पे आया था, हो सकता है इन पार्षदों को नहीं कहा है, गांव के किसी वरिष्ठ लोगों को नहीं कहा, वो अलग विषय है, पर ये प्लानिंग करके इसको विकास करेंगे, ये चेयरमैन साहब का कहना है। और मुझ पर फोन आया था, मैं मौके पे आया, मौके पे देखा कि 50 फीट की आज भी हमारे 40 साल में 50 फीट के ऊपर की नीलगिरी अभी भी मौके पे है और अभी भी खड़ी है, उसका भी फोटो लिया जाए। 50 फीट का नीलगिरी उखड़ के किसी के ऊपर गिरेगा तो नुकसानदायक भी है, और पानी खींचता है पूरे पौधों का, पौधे और विकसित नहीं हो रहे। तो ये प्लानिंग के हिसाब से और पौधे लगाए जाएंगे, सिर्फ नीलगिरियाँ निकालनी पड़ेंगी तो ही ये विकास होगा और पूरा अच्छा बगीचा बनाया जाएगा। इस बगीचे में पौधे लगाए जाएंगे, हरे पौधे जरूर कट रहे, हमें भी दुख हो रहा है, काटने अनिवार्य यदि विकास करना है तो। ये उनका चेयरमैन साहब का कहना है। मुझ पर भी उनका फोन आया था, क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक कोई अलग विषय है, राजनीति का कोई टकराव अलग है, उनके पार्षदों में कोई अनबन है, आपस में मिला नहीं, वो मेरा कोई विषय नहीं है। मैं भी एक बीजेपी का सदस्य हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ। मुझे राजनीति से बोला, मैं गाँव का व्यक्ति होते हुए बोल रहा हूँ कि ये चीज यदि विकास करते हैं और कोई पौधा आवश्यक है काटना तो काटा जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो अधिक उम्र होगी। ठीक। दोस्तों, मैं अनिल अंचल आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप लगातार और बड़ी संख्या में आपके अपने अहम सच न्यूज चैनल से जुड़ते जा रहे हैं। मेरा ही नहीं अपितु हम सभी का ये दृढ़ विश्वास है कि सामूहिक प्रयास के दम पर कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी को हम सब मिलकर पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इसे जल्द ही परास्त कर देंगे। हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि इन विकट हालात में हम सकारात्मक खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे, साथ ही हकीकत को भी कभी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। हमारे लिए अच्छी खबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सच्ची खबरें, और इसे हम हर हाल में आप तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और अहम खबर के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसके अलावा आपके पास अपने क्षेत्र की कोई खास खबर हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413016016 9929301302। धन्यवाद दोस्तों।